अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज एक अपने कोलीग से बात हो रही थी, एक वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। तो हमारी बात हो रही थी एक कंपनी के बारे में, फैक्टो सीमेंट कंपनी का नाम है, और मेरे रडार में तो वो बिल्कुल भी नहीं आई। अभी मैं स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं लगा देता हूँ कि उसने प्राइस मूवमेंट क्या दी है। तो पिछले 6 महीने में 80s में ट्रेड कर रही थी और वहाँ से उठ के 190 से ऊपर 190 के हाई पॉइंट को भी टच किया, और उसके साथ साथ फिर थोड़ा अब रिट्रेस होकर नीचे 140 की रेंज में अभी ट्रेड कर रही। लेकिन सीन ये है कि हमारी नज़र से ऐसे स्टॉक्स क्यों निकल जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उस पे न्यूज़ पे हम इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। हम लोग अपना एक्सपोजर स्टॉक मार्केट के साथ नहीं बढ़ाते। अब मेरे केस में भी क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ की रिपोर्ट्स हैं मैं वो देखता हूँ, मैं चार्ट्स भी देखता रहता हूँ, और कोई अनाउंसमेंट्स आए मैं वो भी देखता हूँ। लेकिन ये भी मेरे हाथ से स्लिप हो गई। और सिलसिला ये है, मुझे बताया ये एक और कोलीग ने, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब एक और चीज़ ये है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते। उसने मुझे पहले नहीं बताया, उसने मुझे लेट बताया, मैंने उससे पहले नहीं पूछा। तो देयर इज़ अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट एज वेल। ये नहीं कहूँगा कि मिस्टेक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर कोई भी आपके हाथ नहीं लगती। लेकिन ये है कि जब आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, न्यूज़ वेबसाइट्स या आपका पर्सनल नेटवर्क, तो जब आपका एक्सपोजर बढ़ेगा आपके पास इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन ही आपको फ़ायदा दे जाए, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन आती है उसको आपने फ़िल्टर आउट करना है, और जो फ़िल्टर आउट करके जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी उसकी बेस पे आप अपना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बाकी चलें, अब मेरी ब्रेक का टाइम था तो अब मैं वापस भी जाना है, तो बैठ के अगली बात मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। अब एक अगली चीज़ ये है कि अगर किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है, जिस तरह लेट्स से अगर फैक्टो सीमेंट में किसी ने उसने देख लिया कि यार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, या उसके बारे में कोई न्यूज़ पता चली, तो अगली चीज़ जो हम करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट में जब ट्रेंड आएगा तब हम उसको बाय करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन जब हो रही होती है तब हम उस स्टॉक से दूर भागते हैं। तो ये भी एक और मसला है। जबकि अगर आप देखें तो सही जो गेन्स बनेंगे ना, वो जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कोई स्टॉक देता है ना, तब बनते हैं। तो बस इसी तरह अब ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन और इन चीज़ों से अगर बचा जाए ना, तो वी कैन पॉसिबली गेट सम वेरी गुड रिजल्ट्स। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें जो इन्वेस्ट करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाय शंजान, हाय शंजान, Good morning. प्लीज टर्न ऑन दी एसी। Okay, turning on front door C for अच्छा, you. अब सीन ये है कि इन्वेस्टिंग में हमें अगले 2-3 साल ये जो पाकिस्तान में मार्केट नज़र आ रही है कि अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसमें हमें फिर अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर हमने एक्शन भी लेना है। तो अगर आपको कोई इस तरह की न्यूज़ या आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो लाजमी बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए। अब इस वीडियो के तवज्जुह से ही ना आपके साथ मैं एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ। एक स्टॉक है BF एग्रो, पाकिस्तान में मोनोपोली बिजनेस है, पेस्चराइज्ड एग्स का काम करते हैं, और उनके कंपटीशन का कोई भी नहीं है, और उनका कंपटीशन इतनी आसानी से मार्केट में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इनके साथ एक और नेदरलैंड्स का ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी ये दुनिया में काम कर रहे हैं। तो लाइक दे हैव क्वाइट अ गुड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ के उन्होंने जो रिसर्च पहले की हुई है उस कंपनी ने, वो पाकिस्तान में इन्होंने रिसर्च इंपोर्ट की, मशीनरी इंपोर्ट की, रिसोर्सेज उस तरह के मैन पावर इंपोर्ट की, और इन्होंने अपना काम चला लिया। तो सीन ये है, दिस बिजनेस वॉच आउट, इट्स गोइंग टू गिव अस वेरी गुड रिटर्न्स। तो अभी तो बढ़ता है, कम हो जाता है, 40-45 की रेंज में है, लेकिन जस्ट कीप एन आई आउट। जहाँ बाकी सारी मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बिजनेस है, ये भी नहीं है कि लॉस में है, प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अर्निंग पर शेयर उसकी फ्लक्चुएट हो जाती है, लेकिन इट्स अ बिजनेस, एक आई वुड से कि इट्स अ गुड बिजनेस।
तो इसको आप लाजमी ज़हन में रखिएगा, डू लुक इनटू इट और कुछ एक्शन लीजिएगा। मैं तो उसको जब भी मुझे मौका मिले मैं ले लेता हूँ एंड इंशाल्लाह आई होप इट्स गोइंग टू गिव अस वेरी गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो आई होप कि वीडियो का मैसेज आपको अच्छे से आपने रिसीव किया होगा कि हम अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिस करते हैं। फर्स्टली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडली प्रोक्रास्टिनेशन। तो इस दोनों से ना हमने बचना, अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।